नमस्कार दोस्तों, द स्पिरिट ऑफ लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम जो भी वीडियो आपके लिए अभी बना रहे हैं मुख्य रूप से टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर बनाते हैं। परंतु आज का यह जो टॉपिक है ये सिर्फ टीजीटी या पीजीटी की परीक्षा के लिए नहीं बल्कि हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एकेडमिक एग्ज़ाम हो और चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। यह एक ऐसा टॉपिक है जो हर परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टीजीटी की परीक्षा में कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर पूछे जाते हैं, स्पॉटिंग एरर के रूप में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूप में और इंडिपेंडेंटली। इसलिए आपसे गुजारिश है कि यह वीडियो आपको पूरा और पूरे ध्यान से देखना है और फिर अगर आवश्यकता पड़े तो इसको दोबारा या 3 बार देखिए। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, परंतु यह टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको इससे ज़्यादा छोटा नहीं किया जा सकता। अब सीधे हम आपके टॉपिक पे आते हैं। द नाउन नंबर। अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर एज काउ, बॉय, बैग। जो नाउन्स एक व्यक्ति अथवा वस्तु को प्रकट करते हैं उनको सिंगुलर नंबर या एक वचन कहा जाता है, जैसे काउ, बॉय, बैग, etc. A noun that denotes more than one thing is said to be in the plural number as cows, boys, bags, etc. दोस्तों, जो एक से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं को प्रकट करते हैं उनको प्लूरल नाउन कहा जाता है। रूल्स फॉर प्लूरल फॉर्मेशन। साथियों, प्लूरल बनाने के बहुत सारे नियम अंग्रेजी में प्रयोग किए जाते हैं और वास्तव में प्लूरल बनाने के मुख्य रूप से 2 ही नियम हैं, एस अथवा ईएस जोड़ देना। नंबर 1, the plural of noun is formed generally by adding s to the singular, as boy, boys, girl का girls और book का books। मुख्य रूप से प्लूरल बनाने के लिए अधिकांश शब्दों में s जोड़ देते हैं, जैसे कि बॉय का बॉयज़ हो जाता है, गर्ल का गर्ल्स हो जाता है, बुक का बुक्स हो जाता है। नंबर 2, the nouns ending in double s, sh, ch or x form the plural by adding es to the singular। जिन शब्दों के अंत में कोई हिसिंग साउंड जैसे कि शा, चा, जा आता है तो उनमें es जोड़ करके हम उसका प्लूरल बनाते हैं, जैसे क्लास का क्लासेस, किस का किसेस, मिस का मिसेस, डिश का डिशेस, टैक्स का टैक्सेस, मैच का मैचेस, वाच का वाचेस। और यहाँ पर जो सी एच है, सी एच के 2 उच्चारण होते हैं, एक तो चा और दूसरा का। जहाँ पर सी एच का उच्चारण चा से होता है वहीं पर हम यस जोड़ते हैं, और अगर सी एच का उच्चारण का आता है, क्योंकि वो का जो है हार्ड कॉन्सोनेंट है और चा एक सॉफ्ट कॉन्सोनेंट है, तो जिनमें कोई सॉफ्ट कॉन्सोनेंट होता है उन्हीं में हम ईएस जोड़ते हैं और बाकी सब में एस जोड़ते हैं। और प्लूरल बनाने का जो तीसरा इंपॉर्टेंट नियम है वो ये है, मोस्ट ऑफ द नाउन्स एंडिंग इन ओ आल्सो फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ईएस टू द सिंगुलर। दोस्तों, जिन शब्दों के अंत में ओ आता है ऐसे अधिकांश शब्दों में ईएस जोड़ करके हम प्लूरल बनाते हैं, जैसे बफेलो, बफलोज, मैंगो, मैंगोज, हीरो, हीरोज। और इस नियम के जो अपवाद हैं वो हैं डायनमो, सोलो, रेशियो, कैंटो, पियानो, किलो, मोमेंटो, फोटो, लोगो, क्वार्टो, स्टीरियो, कमांडो, etc. दोस्तों, ये ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में ओ होता है परंतु उसमें ईएस जोड़ करके हम उसका प्लूरल नहीं बनाते हैं, बल्कि एस जोड़ करके ही प्लूरल बना देते हैं।
और यह जो लिस्ट है शब्दों की, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अपवादों से पूछे जाते हैं, रूल्स से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। इसलिए ये जो लिस्ट है ये आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और इसको मेमोराइज कर लेना, इसको याद कर लेना है। नंबर 4, नाउन्स एंडिंग इन वाई प्रीसीडेड बाई अ कॉन्सोनेंट फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग वाई इनटू आई एंड एडिंग ईएस। दोस्तों, यदि किसी शब्द के अंत में वाई और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो ऐसे में क्या करते हैं कि हम वाई को आई में बदल देते हैं और उसके बाद में उसमें ईएस, जैसे कि बेबी, बेबीज, इसमें हमने क्या किया कि वाई को हटा करके आई किया, उसके बाद में ईएस जोड़ दिया। लेडी, लेडी का लेडीज़, वाई को आई में चेंज किया, उसके बाद में उसमें ईएस जोड़ दिया। आर्मी, आर्मी का आर्मीज़ हो गया, वाई को आई में चेंज करते हैं, उसके बाद में ईएस जोड़ देते हैं। लेकिन ऐसे शब्द जिनके अंत में वाई से पहले कॉन्सोनेंट के बजाय वॉवेल होता है, तो ऐसे शब्दों में हम वाई को आई में नहीं बदलते हैं और सिर्फ एस जोड़ते हैं। 5, मोस्ट ऑफ नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई form their plural by changing f or fe into v and adding es। दोस्तों, जिन शब्दों के अंत में f या fe आता है उनमें हम f या fe को v में चेंज कर देते हैं, उसके बाद में उसमें es जोड़ देते हैं। जैसे थीफ, थीफ का थीव्स हो जाता है, लाइफ का लाइव्स हो जाता है, वाइफ का वाइफ्स हो जाता है। और इस नियम के भी बहुत सारे अपवाद हैं और उनको याद करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके 2 तरह के अपवाद हैं। पहला, द नाउन्स ड्वार्फ, हूफ, स्कार्फ एंड हार्फ टेक आइदर एस और वीईएस इन प्लूरल। दोस्तों, ये ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में एस भी लगा सकते हैं और एफ को वी में चेंज करके ईएस भी लगा सकते हैं। जैसे ड्वार्फ का ड्वार्फ्स या ड्वार्फ्स दोनों सही हैं, हूफ का हूप्स और हूप्स दोनों सही हैं, स्कार्फ का स्कार्फ्स और स्कार्फ्स दोनों सही हैं। उसी तरीके से हार्फ का हार्फ और हार्फ्स और हार्फ्स दोनों सही हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि दीज वर्ड्स एंडिंग इन एफ और एफ ई टेक ओनली एस। जैसे चीफ, चीफ का चीफ्स हो जाता है, सेफ का सेफ्स हो जाता है, प्रूफ का प्रूफ्स हो जाता है, गल्फ का गल्फ्स हो जाता है, क्लिफ का क्लिफ्स हो जाता है, हैंडकरचीफ का हैंडकरचीफ्स हो जाता है। दोस्तों, यह लिस्ट जो है अपवादों की, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और अक्सर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इन्हीं अपवादों से पूछे जाते हैं। रूल्स से जो क्वेश्चन होते हैं कम आते हैं या लगभग ना के बराबर आते हैं। और अगला रूल जो है वो यह है कि अ फ्यू नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग ई एन टू देयर सिंगुलर, एज ऑक्स का ऑक्सन हो जाता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है। नंबर 7, अ फ्यू नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड वॉवेल ऑफ द सिंगुलर। दोस्तों, कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनके बीच का जो वावेल है उसको बदल देते हैं और प्लूरल बन जाता है। जैसे मैन का मैन, वुमन का वुमेन, फूट का फीट, टूथ का टीथ, एट्सेट्रा। नंबर 8, सम नाउन्स हैव देयर सिंगुलर एंड प्लूरल अलाइक। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल एक जैसे होते हैं। जैसे स्वाइन, शीप, डियर, कॉड, ट्राउट, सालमन, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सीरीज, स्पेसीज। उसी तरीके से कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक निश्चित संख्या को प्रकट करते हैं। जैसे पेयर 2 के लिए प्रयोग किया जाता है, डजन 12 के लिए, स्कोर 20 के लिए, 100 100 के लिए, 1000 1000 के लिए। When used after numerals, जब इन शब्दों को
किसी न्यूमरल के साथ अर्थात किसी संख्या के साथ प्रयोग करते हैं तो उनमें हम एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। जैसे टू पेयर्स जो है वो गलत हो जाएगा, टू पेयर। उसी तरीके से 3 डजन, 2 स्कोर, 100 जो है वो गलत हो जाता है। और इसी लिस्ट में एक और बहुत इम्पोर्टेंट नाउन है फिश, जिसको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि फिश जो है ये दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है, फिश और फिशेज। इन करंट इंग्लिश फिश इज़ द यूजुअल प्लूरल फॉर्म। जो वर्तमान में जो इंग्लिश है, जो मॉडर्न इंग्लिश है, उसमें फिश जो है वो ज़्यादा सही माना जाता है फिशेज की अपेक्षा। और फिशेज इज समटाइम्स यूज्ड टू टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। जब फिशेज का प्रयोग किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार की फिश। नंबर 9, सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन प्लूरल। दोस्तों, कुछ ऐसे नाउन्स भी हैं जिनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में ही होता है, और ये नंबर 1, नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैविंग 2 पार्ट्स forming a kind of pair, as bellows, scissors, tongues, pincers, spectacles, etc. कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि एक जोड़े से बनते हैं, जैसे कैंची जोड़े से बनती है, टंग्स चिमटा जोड़े से बनता है, स्पेक्टेकल्स दो एक जैसी चीज़ों से जो के जोड़े से जो इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं उनको हमेशा प्लूरल में ही प्रयोग किया जाता है। बी, नेम्स ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस। कुछ ऐसे आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस भी हैं जो दो एक जैसी चीज़ों से बनाए जाते हैं, जैसे ट्राउज़र्स, ड्रावर्स, ब्रीचेज, जीन्स, टाइट्स, शॉर्ट्स, पैजामाज। तो ऐसे कपड़े जो दो एक जैसे दो टांगों से बनते हैं, जैसे जीन्स है, ब्रीचेस है, ट्राउज़र्स है, पैजामाज है, इनको हमेशा प्लूरल में यूज किया जाता है। नंबर 10, सम नाउन्स ओरिजिनली सिंगुलर आर नाउ जनरली यूज्ड इन प्लूरल। दोस्तों, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो वास्तव में सिंगुलर होते हैं लेकिन उनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में किया जाता है, जैसे आर्म्स भिक्षा, रिचेज संपत्ति, ईव्स। Number 11, the following nouns look plural but are in fact singular. Names of subjects, mathematics, physics, electronics. दोस्तों, कुछ विषय के नाम हैं जो वास्तव में दिखते तो प्लूरल हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। The words न्यूज़ एंड इनिंग्स, जैसे न्यूज़ है, इनिंग्स है, ये ऐसे शब्द हैं जो वास्तव में सिंगुलर होते हैं लेकिन एस लगा होने से ये प्लूरल प्रतीत होते हैं। नेम्स ऑफ सम कॉमन डिसीजेज एज मीजल्स, मम्प्स, रिकेट्स, इनमें लास्ट में एस लगा हुआ है लेकिन ये वास्तव में सिंगुलर होते हैं। नेम्स ऑफ सम गेम्स एज बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स, एट्सेट्रा। कुछ खेलों के नाम जिनके लास्ट में एस आता है, देखने में प्लूरल प्रतीत होते हैं, वास्तव में वो सिंगुलर हैं। नोट, मीन्स इज यूज्ड आइदर एज सिंगुलर और एज प्लूरल, बट व्हेन इट हैज द मीनिंग ऑफ वेल्थ इट इज ऑलवेज प्लूरल। दोस्तों, मीन्स का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है, एक तो साधन और दूसरा संपत्ति। साधन के रूप में जब इसका प्रयोग होता है तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से प्रयोग किया जाता है, परंतु जब इसका प्रयोग वेल्थ के रूप में होता है तो यह हमेशा प्लूरल में लिया जाता है। नंबर 12, सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स दो सिंगुलर इन फॉर्म आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल्स एज पोल्ट्री, कैटल, वर्मिन,
पीपल, जेंट्री एट्सेट्रा। दोस्तों कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं जो वास्तव में सिंगुलर होते हैं लेकिन उनका प्रयोग प्लूरल में किया जाता है, जैसे पोल्ट्री, कैटल, वर्मिन, पीपल, जेंट्री एट्सेट्रा। एज अ कॉमन नाउन पीपल मीन्स अ नेशन एंड इज यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। दोस्तों पीपल जो है जब ये कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इसका अर्थ होता है नेशन, और तब इसका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार से किया जाता है। नंबर 13, अ कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म्स इट्स प्लूरल बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड। दोस्तों जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं अर्थात जिनमें एक से ज़्यादा शब्दों को मिलाकर के एक नाउन बनता है, उनमें प्लूरल बनाने के लिए हम लास्ट में एस नहीं जोड़ते हैं, बल्कि जो मेन वर्ड होता है, जो प्रिंसिपल वर्ड होता है, उसी में हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे कमांडर इन चीफ, तो वास्तव में जो प्रिंसिपल वर्ड है वो है कमांडर, क्योंकि जो पूरा जो कंपाउंड वर्ड है कमांडर इन चीफ, ये कमांडर को प्रकट करता है। इसलिए हम जो प्रिंसिपल वर्ड है कमांडर, उसी में एस जोड़ करके उसका प्लूरल बनाते हैं, कमांडर्स इन चीफ। स्टेप सन, तो वास्तव में जो प्रिंसिपल वर्ड है उसमें सन है, तो हम सन को प्लूरल बनाएंगे, स्टेप सन्स हो जाएगा। पासर बाई, तो हम पासर जो है वो प्रिंसिपल वर्ड है, इसीलिए उसी में एस जोड़ करके हम उसका प्लूरल बनाते हैं, पासर्स बाई हो जाता है। नंबर 13, मैनी नाउन्स टेकन फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेजेस कीप देयर ओरिजिनल प्लूरल फॉर्म एज फ्रॉम लैटिन। दोस्तों अंग्रेजी भाषा में लगभग 56% शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, मुख्य रूप से लैटिन, ग्रीक, इटालियन, फ्रेंच, रोमन। इन भाषाओं के 56% शब्द और मुख्य रूप से लैटिन और ग्रीक इनके प्रयोग किए जाते हैं। तो जो शब्द लैटिन से आए हैं उनमें से कुछ शब्द ऐसे हैं जो उन्हीं नियमों पे अपना प्लूरल बनाते हैं जैसा कि लैटिन भाषा में बनाया जाता है। जैसे इरेटम, इरेटम का इरेटा हो जाता है। फार्मूला, फार्मूला का फार्मूला हो जाता है लास्ट में ई जुड़ करके, और उसका प्लूरल फार्मूलाज भी होता है। इंडेक्स का इंडाइसेस, मेमोरेंडम का मेमोरेंडा, रेडियस का रेडी, टर्मिनस का टर्मिनी और टर्मिनिसेस। फ्रॉम ग्रीक, कुछ ऐसे शब्द हैं जो ग्रीक भाषा से आए हैं, इसलिए वो ग्रीक भाषा में जो प्लूरल फॉर्मेशन के रूल्स हैं उन्हीं के आधार पर अपने परंपरागत रूप में आज भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एक्सिस का एक्सेस, क्राइसिस का क्राइसिस, बेसिस का बेसिस, एनालिसिस का एनालिसिस, पैरेंथेसिस का पैरेंथेसिस, हाइपोथेसिस का हाइपोथेसिस और क्राइटेरियन का क्राइटेरिया। उसी तरीके से लैटिन इटालियन भाषा के बेंडिट का बेंडिटी और बेंडिट्स, फ्रेंच भाषा के मैडम का मेस्डेम्स, मॉन्जियर का मॉन्जियर्स। फ्रॉम हेब्रू, हेब्रू लैंग्वेज के जो शब्द हैं उनमें भी इंग्लिश के रूल काम नहीं करते, बल्कि हेब्रू भाषा के प्लूरल फॉर्मेशन के रूल्स ही काम करते हैं। जैसे चेरब का चेरुबिम और चेरब्स, सेराफिम का सेराफिम और सेराफ्स। नंबर 14, some nouns have two forms for the plural each with a somewhat different meaning। दोस्तों कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनके सिंगुलर में तो एक ही रूप है और प्लूरल में दो हो जाते हैं। जैसे ब्रदर का ब्रदर्स और ब्रदर्न। ब्रदर्स जो है वो एक ही परिवार के, एक ही माता पिता के दो संतानों के लिए, और ब्रदर्न जो है वो एक सोसाइटी के मेंबर्स के लिए, कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए ब्रदर्न का यूज करते हैं। क्लॉथ
क्लॉथ के सिंगुलर में क्लॉथ ही रहता है और प्लूरल में दो हो जाते हैं, क्लॉथ्स मतलब एस जोड़ करके और क्लॉथ्स ई एस जोड़ करके। तो जब एस जोड़ते हैं तो वो उसका अर्थ होता है अनस्टिच्ड यानी बिना सिला हुआ कपड़ा, और जब ई एस जोड़ते हैं तो उसका मतलब होता है सिले हुए कपड़े, गारमेंट्स। इंडेक्स के भी दो प्लूरल फॉर्म हैं, इंडेक्सेस और इंडाइसेस। इंडेक्सेस का प्रयोग होता है जैसे बुक के कंटेंट्स का जो टेबल होता है उसके लिए, और इंडाइसेस का मतलब होता है अलजेब्रा में प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह। पेन्नी के भी दो प्लूरल हैं, पेन्नीज और पेन्स। पेन्नीज का मतलब होता है कि पेन्नी जो सिक्के हैं उनकी संख्या, और पेन्स का मतलब होता है अमाउंट इन वैल्यू। 15. Some nouns have two meanings in singular but one in plural. पिछले रूल में क्या था कि सिंगुलर में एक फॉर्म थी और प्लूरल में उसके दो फॉर्म थी और दोनों के अर्थ अलग अलग थे। उसी तरीके से इस रूल में क्या है कि कुछ ऐसी नाउन्स हैं जिनके सिंगुलर में दो रूप होते हैं और प्लूरल में एक। जैसे लाइट के लिए लाइट दो शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है, दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है, जैसे रेडियंस यानी चमक और लैंप। लाइट्स जो है वो लैंप्स के लिए प्रयोग होता है। पीपल दो अर्थों में प्रयोग होता है, एक तो नेशन और दूसरा आदमी और औरतें। पीपल्स जो है वो हमेशा नेशन के लिए प्रयोग होता है। पाउडर जो है डस्ट और दूसरा होता है डोज ऑफ मेडिसिन, और पाउडर्स जो है वो डोजेज ऑफ मेडिसिन के लिए ही प्रयोग होता है। दोस्तों, इस प्रकार से आज का ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है और उम्मीद है कि आप लोगों ने इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से देखा होगा, और जिन साथियों को नोट्स की ज़रूरत है वो हमारे नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर करके हमसे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों के प्रेम और स्नेह के लिए हम हृदय की गहराइयों से आपका आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद।